मरकुस सुख समाचार के किताब 10वां अध्याय 21वां वचन। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक भाग की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। यहां पर एक जवान व्यक्ति, एक बहुत बड़ा धनवान, वो यीशु के पास आकर पूछता है कि अनंत काल का जीवन को पाने के लिए मैं क्या करना है। जब यीशु उसको उत्तर देते हैं, वचन में लिखा है कि उससे पहला क्या किया, जवाब देने से पहला उससे प्रेम किया। उसे क्या किया? प्रेम। परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारा परमेश्वर के बारे में बाइबल कहता है वो प्रेमी है। वो कैसा है? प्रेमी है। वो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर। इस दुनिया का सब प्यार से उसका प्यार जो है टोटली क्या है? अलग है। इस दुनिया में जितना प्यार है वो प्यार बदल जाता है, लेकिन परमेश्वर का प्यार कभी नहीं बदलता है कि नहीं? इस दुनिया में देखिए, मनुष्य दूसरे मनुष्य से क्या करता है? प्यार करता है। कुछ दिन के बाद में देखेगा तो दोनों बहुत प्यार से रहेंगे। कुछ दिन में देखेगा तो दोनों एक दूसरे का बाल पकड़ के खड़ा रहेंगे। यही मनुष्य का प्यार है, लेकिन परमेश्वर का प्यार ऐसा नहीं है। बाइबल कहता है कि वो आरंभ में जैसा प्यार करता है उसी तरह अंत तक करता है। हालेलुया। परमेश्वर का प्यार कभी बदलता नहीं है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का प्यार कभी बदलता नहीं है। अच्छा, ध्यान से सुनिए। बाइबल कहता है समुद्र के गहराई को कोई भी नहीं जानते हैं। अभी तक कोई नहीं जानते समुद्र कितना गहरा है करके। उसी तरह परमेश्वर का प्यार उससे भी क्या है? गहरा है। उससे भी परमेश्वर का प्यार गहरा है। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु इस दुनिया में सब मनुष्य से प्रेम करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपसे और मुझसे प्रेम करता है, ऐसा नहीं है। अन्य जाति लोगों से भी, जो लोग प्रभु को विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग प्रभु को दंडवत नहीं करते हैं, सब लोगों से प्रभु प्रेम करते हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है वो अच्छे बुरे, धर्मी अधर्मी सब लोगों के ऊपर सूर्य को क्या करता है? प्रकाश करता है, बारिश को बरसाता है। इससे ये पता चलता है कि परमेश्वर अच्छे से भी प्रेम करते, बुरे से भी प्रेम करते। परमेश्वर धर्मी से भी प्रेम करते, अधर्मी से भी प्रभु प्रेम करते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, आज मैं एक 4 पॉइंट में आपके बीच में बताता हूं। प्रभु हमसे प्रेम करने के कारण हमारे जीवन में मिलने वाला आशीष। प्रभु हमसे प्रेम करने के कारण हमारे जीवन में क्या आशीष मिलता है, उसे ही मैं एक 4 पॉइंट में आपके बीच में बताता हूं। अच्छा, ध्यान से सुनिए, ये आपके लिए बहुत आशीषित रहेगा। प्रकाशित वाक्य के किताब 1 अध्याय 5वां वचन पढ़ो। और यीशु मसीह की ओर से 2 विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठे और पृथ्वी के राजाओं को हकीम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है, वो हमसे प्रेम रखता है, और उसने अपने लहू के द्वारा, वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। राजा और याजक बना दिया। उसी की महिमा। बस हो गया। देखिए, उस वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करने के कारण वो अपने लहू से हमें क्या करता है? हमारे पापों को क्षमा करता है। इतना ही नहीं, वो हमें राजा और याजक बनाया है करके लिखा है।
सबसे पहला मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र को क्या किया, दे दिया। अपना एक लौता पुत्र को दे दिया कर वचन में लिखा है। परमेश्वर के बच्चे, पिता परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रेम करने के कारण उसका एक लौता पुत्र है। उसका कितना बच्चे हैं? एक ही लड़का, जिससे वो बहुत प्यार करता है, जो उसका लाडला बेटा है, उसे हमारे लिए क्या कर दिया? दे दिया। हमारे लिए दे दिया। परमेश्वर के बच्चे लोग, कैसा प्यार है देखिए, अपना बेटा को हमारे लिए। सोचिए, ऐसा कोई हमसे प्यार कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। इतना बड़ा प्यार, प्यार के कारण उसने अपना एक बेटा को दे दिया। बाइबल में पढ़िए, देखिए पहला यूहन्ना 4:10 वचन को पढ़िए, नहीं तो गलाती के किताब, गलाती की पत्री 2 वचन पढ़िए। गलातियों की पत्री 2 वचन पढ़िए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अपने आप को दे दिया। देखिए लिखा है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को क्या किया? दे दिया। परमेश्वर के बच्चे, यही प्रभु का प्रेम है, यही परमेश्वर का प्रेम है। और भी एक वचन पढ़िए, रोमियो की पत्री 8:32 वचन को पढ़िए। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, जिसने अपने निज पुत्र को न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया। परंतु उस पुत्र को हम सब के लिए क्या किया? दे दिया। वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? हमें और सब कुछ क्यों न देगा? आप समझ रहे? ये वचन आपको समझ में आया? समझ में आया? पिता परमेश्वर ने आपके लिए अपना एक लौता पुत्र, जिससे वो बहुत प्यार करता है, वो बेटा को आपके लिए क्या किया? दे दिया है। आपके लिए क्या किया? दे दिया है। अभी सोचिए, अगर बेटा को ही दे दिया तो बाकी सब क्यों नहीं देगा? घर क्यों नहीं देगा? गाड़ी क्यों नहीं देगा? नौकरी क्यों नहीं देगा? पैसा क्यों नहीं देगा? सोचिए, फ्रिज क्यों नहीं देगा? वॉशिंग मशीन क्यों नहीं देगा? सब परमेश्वर क्या करेगा? देगा, है कि नहीं? वही वो वचन कहता है, जब अपना एक लौता पुत्र को परमेश्वर ने आपके लिए दे दिया है, तो आपके लिए और क्या क्या नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? सोचिए ना, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे लोग, एक लौता पुत्र को ही दे दिया, क्यों घर नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? गाड़ी नहीं देगा? पैसा नहीं देगा? मैं अपना बेटा को देगा, लेकिन मैं पैसा नहीं देगा, मैं नौकरी नहीं देगा, मैं गाड़ी नहीं देगा, ऐसा बोलेगा परमेश्वर? नहीं। आप समझ रहे हैं? सब परमेश्वर क्या करेगा? देगा। हालेलुया। आपको जो जो चाहिए वो सब परमेश्वर क्या करेगा? देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अपना एक लौता पुत्र को दे दिया तो सब देगा। सब क्या करेगा? देगा। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, प्रभु सब क्या करेगा? देगा। क्यों देगा? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। उसका प्रेम के कारण अपना एक लौता पुत्र को क्या किया? दिया। उसका प्रेम के कारण हमें पापों की क्षमा भी देता है। उसका प्रेम के कारण हमें राजा और याजक बनाया। राजा क्या बनाया? राजा और याजक। कुछ लोग बोलते हैं कि हम राजा है, इसलिए हम राजा का पुत्र है, इसलिए हम राजा जैसा रहना है। ऐसा नहीं है। अब सब परमेश्वर ने, अभी हम राजा नहीं है। हम राजा क्या होने वाले हैं? बनेंगे। कभी बनेंगे? जब 1000 साल का राज्य ये पृथ्वी में यीशु का होगा, उस समय पर हम राजा बनेंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो राजाओं का राजा है, हम राजा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर के बच्चे लोग सेकंड, फर्स्ट वही मैंने कहा, उसने अपने एक लौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया। क्यों? हमसे प्रेम करने के कारण। सेकंड, इब्रानी के किताब 12वां अध्याय 6वां वचन। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है हाँ, उसकी ताड़ना भी करता है। प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। हालेलुया। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको सेकंड आशीष प्रभु क्या देते हैं? फटका देते हैं, ताड़ना देते हैं। आप समझ रहे हैं? उसको क्या देते हैं? फटका देते हैं प्रभु। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अच्छा ध्यान से सुनिए, क्यों फटका देते हैं? क्योंकि आपसे प्रभु प्रेम करता है। कब परमेश्वर फटका देते हैं? जब एक व्यक्ति गलत करता है तब प्रभु उसको क्या करते हैं? फटका देते हैं। आप समझ रहे हैं? वचन में लिखा है कि जैसा एक पिता अपना पुत्र कुछ गलत करते समय उसको ताड़ना देता है, उसी तरह परमेश्वर भी हम गलत करते समय हमें क्या देता है? ताड़ना देता है। क्योंकि वो हमारा पिता है, हम उसका पुत्र है। क्योंकि पढ़िए, प्रकाशित वाक्य के किताब में भी पढ़िए, 3 अध्याय 19वां वचन। 3 अध्याय 19वां वचन। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ, मैं, देखिए अच्छा ध्यान से, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। यीशु कहते हैं, देखिए कितना वचन, यीशु कहते, परमेश्वर कहते हैं कि मैं जिससे प्रेम करता हूं उसको ताड़ना देता हूं, उसको मैं फटका देता हूं। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं आपको एक बात बताता हूं, आपसे परमेश्वर प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं? कैसा जानना है पता है क्या? आप जब गलती करते हैं तुरंत आपको फटका मिल गया तो समझ लीजिए प्रभु मुझसे प्रेम करता है। अगर आप गलती करने के बाद भी आपको फटका नहीं मिला तो आप समझ लीजिए आपसे परमेश्वर प्रेम नहीं करता है। आप समझ रहे मेरे बातों को? आप समझ रहे मेरे बातों को? अभी आपको समझ में आया रहेगा कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है कि नहीं करता है। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। मैं गांव में था, तमिलनाडु में। जब तमिलनाडु में था, मेरा पास्टर, आपको पता है पास्टर अब्राहम, एक दिन मैं तब नया नया उधर गया था, एक भाई, उनका नाम है सिलवई, उनका नाम सिलवई, उम्र में थोड़े बड़े हैं। आप समझ रहे हैं? अच्छा, हमारा एक्चुअली चर्च किधर था पता है? बाईपास हाईवे, बड़ा हाईवे है। हाईवे के पास में एक नाला है। क्या है? एक नाला। वो नाला के उस पार है। बारिश का टाइम पर हम बाहर आना, रोड में आना है तो घूम के आना पड़ता है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि वो नाला में पानी क्या करता है? बहुत ज्यादा होता है। अगर बारिश का सीजन नहीं है तो वो हम क्या करते हैं? साइकिल बाइक सब वो नाला में से ऐसे उठा के लेके जाते हैं, ऐसे चढ़ा के लेके जाते हैं। बड़ा नाला है, आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, एक दिन वो सिलवई, वो डायरेक्ट क्या साइकिल में आया, साइकिल को रुका कर पास्टर को इतना चिल्लाने लगा, इतना चिल्ला कर बात की, इतना चिल्लाने लगा। मैं भी शांत होकर सुन रहा था, पास्टर भी शांत होकर क्या कर रहे थे? सुन रहे, कुछ नहीं बोला। थोड़ा देर चिल्ला के, क्या बात है मुझे याद नहीं अभी किस बात के लिए चिल्लाया। फिर उसके बाद क्या किया? चला गया। हम उसके बाद कांटेक्ट किया, हम उसके बाद सेवा में गए, सेवा में सब जाकर हम आए, रात को आके सो गए। अचानक में रात को 1:30-2 बजे रहेगा, एक फोन कॉल आया, पास्टर जल्दी आइए घर पे, पेट दुख रहे हैं। उसके वाइफ और बच्चे लोग फोन कर रहे हैं, पास्टर जल्दी आइए करके। जाकर फिर किधर हॉस्पिटल लेके गए, गाड़ी को बुलाया, हॉस्पिटल लेके गया। लास्ट में पता चला पथरी का प्रॉब्लम। परमेश्वर के बच्चे लोग, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है तुरंत क्या करेगा? ताड़ना देता है।
आप समझिए, इसे प्रभु का सेवकों के विरोध में कभी उंगली उठाने का नहीं। आपको पता है दाऊद साउल जब तक नहीं मारा तब तक दाऊद ने कभी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। कितने बार तो उसको चांस मिला उसको मारने का, साउल को मारने के लिए कितने बार तो उसको चांस मिला, लेकिन दाऊद एक ही बात कहता था, वो परमेश्वर का अभिषेक्त व्यक्ति है, उसके ऊपर मैं अपने हाथ नहीं उठाऊंगा, उसके ऊपर मैं अपने हाथ नहीं उठाऊंगा। आपको पता है दाऊद इसलिए आशीषित हुआ, दाऊद इसलिए आशीषित हुआ। अभी मैं आप थोड़ा उल्टा कर देखिए, दाऊद कौन है? दाऊद कौन है? साउल जैसा अभिषेक्त व्यक्ति था, उसी तरह दाऊद भी परमेश्वर का अभिषेक्त व्यक्ति था। लेकिन साउल ने क्या किया पता है क्या? दाऊद को मारना है, उसके पीछे ही लगा था, उसके ऊपर हाथ उठाने के लिए उसका काम चालू था। लेकिन परमेश्वर हर एक समय पर बचा कर दाऊद को लेके गया। लेकिन क्या हुआ पता है क्या? साउल का परिवार पूरा बर्बाद हो गया। क्या हो गया? बर्बाद। आपको मैं बताता हूं, मैं आपको डराने के लिए नहीं, लेकिन जो सच है वो मैं बताता हूं। परमेश्वर का अभिषेक्त व्यक्ति के विरोध में कभी अपने हाथ को मत उठाइए, वो आपके लिए बहुत डेंजर है। आपके लिए काली ने, आपका पूरा परिवार के लिए वो क्या है? डेंजर है। साउल का जीवन से ही पता चल जाता है। आप समझ रहे हैं? इसलिए देखिए दाऊद को ये बात पता था, इसलिए दाऊद ने बोला मैं अपने हाथ नहीं लगाऊंगा, भले वो मुझे मार डालेगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं अपने हाथ उसके ऊपर टच भी नहीं करूंगा। इसलिए टच भी नहीं किया उसको। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए मैं क्यों कहता, इतना जोर जोर से चिल्ला कर गया, लास्ट में बैठ गया, लास्ट में जाके। इसलिए मैं कहता परमेश्वर के प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना देता ही है। आपने अगर छोटा सा भी गलती किया तुरंत आपको फटका मिलना है। अगर नहीं मिला तो समझ लीजिए प्रभु आपसे प्रेम नहीं करता है। आपका जीवन में छोटा छोटा गलती करते समय तुरंत फटका मिलना है। तुरंत क्या मिलना है? फटका मिलना है। अगर नहीं मिला तो समझ लीजिए प्रभु आपको छोड़ दिया है, प्रभु आपसे प्रेम नहीं करता है। फटका मिल रहा है क्या? घर से पहला बोलता है हाँ मिल रहा है। परमेश्वर के बच्चे लोग क्यों मिलते हैं? क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। वो फटका हमारे लिए क्या है? अच्छे के लिए, हमारे लिए आशीष है। परमेश्वर के बच्चे वो फटका मिलना जरूरी है। प्रभु को बोलना है। अगर प्रभु फटका नहीं मिल रहा है तो प्रभु को बोलना, प्रभु मैं जब जब गलती करेगा मुझे फटका दे दो, जब जब मैं गलती करेगा फटका दो करके बोलिए, प्रार्थना कीजिए, आपके लिए अच्छा है। वो फटका देगा तो ये अच्छा है। अच्छा है कि नहीं? फटका चाहिए कि नहीं? हालेलुया। जैसा एक पिता अपना बेटा गलत करता है तो मारता, उसी तरह परमेश्वर भी हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए हम गलत करते हैं तो मारते हैं, गलत करते हैं तो मारते, नहीं तो नहीं मारे। हालेलुया। पहला मैंने कहा प्रभु हमसे प्रेम करने के कारण अपना एक लौता पुत्र को क्या किया? दे दिया। सेकंड, प्रभु हमसे प्रेम करने के कारण हमको फटका देता है। तीसरा, यशायाह भविष्यद्वक्ता के किताब 63 वर्सेस 9, 63 वर्सेस 9। उनके सारे संकट में हाँ, उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा बस हो गया। अच्छा दिया, उसमें लिखा है उसने उनसे प्रेम करने के कारण उन्हें क्या किया? उठाया। उन्हें कैसा? उठाया।
परमेश्वर के बच्चे लोग, अच्छा ध्यान से सुनिए, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको उठाता है। उसको क्या करता है? जैसा एक पिता अपने बच्चे को उठाता है, जैसा आज फादर्स डे है क्या? आज ही फादर्स डे है। हाँ, जैसा एक पिता अपने बच्चे को उठाता है, वैसे ही प्रभु अपने बच्चों को क्या करता है? उठाता है। हालेलुया। क्यों उठाता है? क्योंकि वो अपने बच्चों से प्रेम करता है। क्योंकि वो अपने बच्चों से क्या करता है? प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। पढ़िए व्यवस्था विवरण के किताब, उसका पहला अध्याय 31वां वचन पढ़िए। उसमें लिखा है, देखिए परमेश्वर हमें कैसा उठाते हैं। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचाने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। देखिए, एक पिता के समान, एक पिता के समान हमें क्या किया? उठाया रहा। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। एक पिता के समान हमें क्या किया? उठाकर उसने लाया। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु हमें हर एक परिस्थिति में हमें क्या करता? उठाता। एक प्रभु का दास, उसका जीवन में वो परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु आप मेरे साथ हैं, इसे मैं क्या करना है जानना, आप मुझे बताइए। तब एक दिन समुद्र के किनारे में चल रहा था, तब प्रभु ने उसको बताया, देख मैं तेरे साथ चल रहा हूं, तो पीछे मुड़ के देख, तेरे को पता चलेगा। पैर का क्या है? निशानी। 4 पैर का निशानी था। जब वो चल रहा था 4 पैर का निशानी था। उससे उसने पहचान लिया कि ये 2 पैर मेरा है और ये 2 पैर किसका है? परमेश्वर का। थोड़ा दूर हो गया, चलते 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 गए। उसके बाद एक खाटों से भरा हुआ एक जगह आया। वहां पर चलते समय वहां पर चल के आगे गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो 2 पैर का खाली निशानी था। तब उसको बहुत बुरा लगा। उसको ऐसा लगा कि नहीं, ये खाटों से भरा हुआ जगह पर प्रभु मुझे क्या कर दिया? छोड़ दिया। उसने परमेश्वर से पूछा, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? इतना देर तो आप मेरे साथ चलकर आ रहे थे, लेकिन ये खाटों से भरा हुआ जगह पर आते समय आप मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? तब प्रभु ने उससे कहा, बेटा ये खाटों से भरा हुआ जगह पर चलते समय मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, बल्कि मैं ही वो रास्ते से चल रहा था और तुझे अपने कंधे में क्या किया? मैंने उठा कर लिया था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, जब हम दुख तकलीफ के बीच में जाते हैं, हम नहीं चलते हैं, हमारा परमेश्वर हमें उसके कंधे में उठाकर क्या करता है? चलता है। हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर है। सोचिए, उसके जैसा पिता और कोई नहीं हो सकता है। हमारा गांव में, मेरा पिताजी के गांव से अगर माँ के गांव में जाना है तो क्या होता है? एक नियुक्त जगह तक बस में हम क्या करते जाते हैं। उसके बाद में एक्चुअली एक 2 किलोमीटर तक होगा, एक 2 किलोमीटर ऐसा दूर है। 2 किलोमीटर का पहले ही बस में से क्या करना पड़ेगा? उतरना पड़ेगा। उतरने के बाद में क्योंकि बीच में एक नदी है, बीच में एक बड़ा नदी क्या करता है? चलता है। वो नदी को पार कर कर उधर जाना है। हम एक्चुअली बचपन में हम छोटे छोटे थे, आप समझ रहे, हम बहुत छोटे छोटे थे। तब हमारा पिताजी क्या करते थे? हम एक केक को कंधे में उठाते थे, उठा के लेके जाके उस पार छोड़ते थे, फिर आते थे, फिर एक को उठा के उधर, ऐसा कर कर हमें क्या करते थे? ले जाते थे। उसके बाद फिर हम चल के क्या करते थे? जाते। परमेश्वर के बच्चे लोग, यही पिता, यही क्या है? पिता। एक पिता अपने बच्चों को क्या करता है? उठाता है। उसी तरह हमारा परमेश्वर हमें अपने कंधों पर क्या करता है? उठा कर चलता है। क्यों उठाता है? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। क्यों उठाता है? वो हमसे प्रेम करता है।
वो हमसे प्रेम करने के कारण हमें अपने कंधों पर उठाकर क्या करता है, चलता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए और चौथा एक पॉइंट खाली बताकर हम प्रार्थना में जाएंगे। ले लीजिए व्यवस्था विवरण के किताब 23वां अध्याय 5वां वचन, ड्यूट्रोनॉमी 23 वर्सेस 5। परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की न सुनी। परंतु तेरा परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की न सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष में बदल दिया। तेरे निमित्त परमेश्वर ने उसके श्राप को आशीष में बदल दिया, इसीलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता है। अच्छा ध्यान से सुनिए, फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला? परमेश्वर हमसे प्रेम करने के कारण अपना एक लौता पुत्र को क्या किया, दे दिया। सेकंड, परमेश्वर हमसे प्रेम करने के कारण ताड़ना देता है, फटका देता है। तीसरा, परमेश्वर हमसे प्रेम करने के कारण हमें अपने कंधों पर उठाकर चलता है। चौथा, प्रभु हमसे प्रेम करने के कारण हमारे ऊपर जो श्राप है उसको आशीष में बदल देते हैं, उसको आशीष में बदल देते हैं। एक्चुअली बाइबल कहता है बालाम का श्राप, कौन सा श्राप को आशीष में बदल? बालाम का श्राप। आपको पता है गिनती के किताब 23वां अध्याय में यह संभव है। इस्राएली लोग जब मिस्र देश में से कानान देश की ओर जाते हैं, तब बालाक राजा ये बालाम को बुलाकर क्या करता है, बोलता है कि इस्राएली लोगों को तू क्या कर, श्राप दे करके। जब वो श्राप देने के लिए खड़ा होता है, उसका मुंह से क्या निकलता है, आशीष निकलता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि अच्छा ध्यान से, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता था, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता था। मैं कहता हूं अगर प्रभु आपसे प्रेम करता है तो आपको किसी से डरने का जरूरत नहीं है। कोई भी कितना श्राप आपको देना है देने दो, क्योंकि आपसे प्रभु प्रेम करता है, इसलिए वो श्राप में से एक श्राप भी आपके ऊपर नहीं लगेगा। वो श्राप बल्कि आपके ऊपर आशीष बनकर आएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। इतना ही नहीं, बालाम के बारे में बाइबल क्या कहता है पता है क्या? श्रापकाली नहीं, वो एक तांत्रिक है। वो क्या है? तांत्रिक। पढ़िए गिनती के किताब 23वां अध्याय उसका 23वां वचन पढ़िए, 23 वर्सेस 23। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। देखिए, कोई जादू टोना नहीं चलेगा। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं? क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता है। क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता है, इसलिए आपके विरोध में अगर कोई भी जादू टोना करेगा तो भी वो आपके ऊपर नहीं चलेगा, उल्टा किसके ऊपर जाएगा? उसी के ऊपर जाएगा। किसके ऊपर जाएगा? उसी के ऊपर। क्यों? रीजन यही है, प्रभु आपसे प्रेम करता है। प्रभु आपसे प्रेम करने के कारण आपका विरोध में कोई भी कितना जादू टोना करना है करने दो, आपके ऊपर क्या नहीं करेगा, नहीं लगेगा। आपको पता है क्या, गुजरात में एक कुछ गांव क्षेत्र में कुछ मिशनरी लोग वहां पर जाकर सेवा करने लगे। वहां पर कुछ तांत्रिक लोग थे जो लोग वहां पर बहुत फेमस थे। और लोग क्या है, उस गांव के लोग क्या है, उनका जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो वो तांत्रिक के पास जाते थे। और वो तांत्रिक लोग 5,000 दे, 10,000 दे, ऐसा करके पैसा लेते थे। वो लेके आ, अंडा लेके आ, भैदा लेके आ, मुर्गी लेके आ, ये सब बोल के क्या करते थे, सब लेते थे। अभी क्या हो गया, ये प्रभु के सेवक लोग, ये मिशनरी लोग जब से वहां पर आए, तब से ये पब्लिक क्या करने लगा पता है क्या? उनके पास नहीं जाता था। किधर जाने लगे? इनको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मिशनरियों के पास जाते थे।
हमारे लिए प्रार्थना करो। ये फ्री में क्या करते थे, प्रार्थना करते थे, अच्छा हो जाता था। उधर जाएगा तो 5,000 देना पड़ता है, इधर जाएगा तो फ्री में काम हो जाता है कि नहीं? उधर जाएगा तो 5,000, इधर जाएगा तो फ्री, मुफ्त में, वो भी जल्दी, तुरंत। आप समझ रहे हैं? इसलिए इधर आने लगे। अभी वो तांत्रिक लोग देखा, अरे बाप रे ये सब क्या है, उधर जाने लगे, उधर जाने लगे। इसलिए वो उन लोगों को, जो मिशनरी लोग आकर सेवा कर रहे हैं, उन लोगों को भगाने का है करके सब तांत्रिक मिलकर क्या क्या जादू टोना कर रहे थे। रात को जादू टोना, अमावस्या का दिन रात को मिलकर क्या किए, जंगल में ऐसा बैठकर आग जलाकर जादू टोना कर रहे हैं। ऐसा जादू टोना करते समय क्या हुआ पता है क्या? वो जादू टोना करते समय वहां पर उन्होंने क्रूस को क्या किया देखा। वो आग के बीच में क्या है, क्रूस। थोड़े समय में देखकर बहुत डर गए थे। थोड़े समय पर ऐसा हुआ कि कोई तो उनको पकड़ के मार मार के भगा रहा है। आप समझ रहे हैं? है तो कोई नहीं है तो देखा तो कोई नहीं है, लेकिन कौन है? यीशु। इतना मारा, सब ऐसे क्या ऐसे छोड़कर क्या हो गए, भागे। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं, आपका विरोध में कोई भी जादू टोना करेगा वो भागेगा। वो क्या करेगा? भागेगा। हाँ, आपके ऊपर कुछ भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? रीजन क्या है? प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करने के कारण आपका विरोध में कुछ भी श्राप नहीं लगेगा। जादू टोना आपका विरोध में क्या करेगा तो भी क्या नहीं करेगा, नहीं लगेगा। इसलिए श्राप को देखकर मत डरो, जादू टोना को देखकर मत डरो। वो श्राप बोलने से आप श्रापित नहीं हो जाएंगे। हाँ, वो जादू टोना करने से आप बर्बाद नहीं होंगे, कुछ भी आपका नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? उल्टा आप क्या हो जाएंगे? आशीषित हो जाएंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। थोड़ा मुझे बीच में आने के लिए खाली थोड़ा रास्ता रखिए, थोड़ा रास्ता रखिए। आमीन, 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 आमीन। सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने आंखों को बंद कीजिए। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, आमीन। उल्टा दारा। सभी लोग आंख बंद कीजिए। थोड़ा मुझे आने जाने के लिए थोड़ा रास्ता रखिए। लाइन में खड़े हो जाइए, थोड़ा आंख बंद कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे। सभी लोग आंखों को बंद कीजिए। कोई 5-10 मिनट के लिए आंख मत खोलिए, आंख मत खोलिए। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है, क्योंकि वो यीशु आपसे प्रेम करता है, वो यीशु हमसे प्रेम करता है। इसलिए वो हमारे मध्य में आया है, इसलिए वो हमारे मध्य में आया है, इसलिए वो यीशु हमारे मध्य में आया है। उसका प्यार, उसका प्यार, ओ हालेलुया, उसके जैसा हमसे कोई प्यार नहीं कर सकते हैं। उसका प्यार कभी ना बदलता है, उसका प्यार सच्चा प्यार है। उसके जैसा हमसे कोई प्यार नहीं कर सकते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से, वो यीशु इसी समय पर वो हमारे मध्य में आया है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए वो यीशु यहाँ पर आया है, इसलिए वो यीशु यहाँ पर आया है, इसलिए वो यीशु यहाँ पर आया है। वचन में 4 पॉइंट मैंने बताया। यीशु हमसे प्रेम करने के कारण उसने अपना एकलौता पुत्र, जिससे वो बहुत प्रेम करता है, उसको हमारे लिए दे दिया। सोचिए, आपके लिए यीशु जब अपना एकलौता पुत्र को दे दिया तो बाकी सब क्यों नहीं देगा? आपको जो चाहिए वो सब प्रभु आपको देगा। आपको जो चाहिए प्रभु से मांगिए, प्रभु आपको देगा। आपको जो चाहिए मांगिए प्रभु से, प्रभु आपको देगा, प्रभु आपको देगा। जब वो अपना पुत्र को दे दिया आपके लिए, तो सब क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? सब देगा, सब कुछ प्रभु देगा। अब ये मांगिए,
मांगिए, जो चाहे प्रभु से मांगिए, प्रभु आपको देगा, चंगाई देगा, आशीष देगा, छुटकारा देगा, घर देगा, गाड़ी देगा, बच्चा देगा, सब कुछ देगा प्रभु। जो चाहिए उसे प्रभु से मांगिए। दूसरा, प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना देता है, उसको फटका देता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप सोच रहे हैं, जब भी मैं छोटा सा गलती भी करता हूं, मुझे तुरंत कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ ना कुछ फटका मुझे मिल जाता है। रीजन यही है कि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। ओ हाले, वो फटका अच्छे के लिए है। परमेश्वर के बच्चे लोग, अगर किसी को फटका नहीं मिलता है, पाप करते समय फटका नहीं मिलता है, पाप करते ही फटका नहीं मिलता है, उसका मतलब आप समझ लीजिए प्रभु आपसे प्रेम नहीं करते हैं, प्रभु आपसे प्रेम नहीं करते हैं। ओ प्रभु आपसे प्रेम नहीं करते हैं। ओ प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं जब जब गलती करता हूँ मुझे फटका दो, मुझे ताड़ना दो, मुझे ताड़ना दो, ताकि मैं सुधर जाऊं, ताकि मेरा लाइफ अच्छा हो जाए, ताकि मैं अच्छा हो जाऊं। प्रभु प्रभु को बोलिए। तीसरा मैंने कहा, तीसरा वचन से मैंने कहा, जिससे प्रभु प्रेम करते हैं, परमेश्वर प्रेम करते हैं, प्रभु उसको उठाते हैं, उसको उठाते हैं, उसको उठाते हैं। जैसा पिता अपने बच्चे को उठाता है वैसे ही वो आपको उठाएगा। आप दुख के बीच में, तकलीफ के बीच में चल रहे होंगे, वो आप नहीं चल रहे हैं, यीशु आपके साथ में है, वो आपको छोड़कर कहीं नहीं गया है, वो आपको अपने कंधे पर उठाकर चल रहा है, वो आपको अपने कंधे पर उठाकर चल रहा है, वो आपको अपने कंधे पर उठाकर चल रहा है। चौथा लास्ट पॉइंट मैंने कहा, ओ यीशु हमसे प्रेम करने के कारण, प्रेम करने के कारण श्राप को आशीष में बदल दिया है, श्राप को आशीष में बदलता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, कोई आपको श्राप क्यों न दे, चिंता मत कीजिए, वो श्राप आपके ऊपर नहीं लगेगा, वो श्राप आपका जीवन में काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, वो श्राप आपके ऊपर काम नहीं करेगा। चिंता मत कीजिए। आप ऐसा मत सोचिए कि ये व्यक्ति ने मुझे श्राप दे दिया, ये व्यक्ति ने मुझे श्राप दे दिया, ये व्यक्ति मेरे बच्चों के ऊपर श्राप दे दिया, ये व्यक्ति मेरे परिवार के ऊपर श्राप दे दिया। चिंता मत कीजिए, वो श्राप आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। वो आपके विरोध में जादू टोना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। अगर किसी ने आपके विरोध में जादू टोना किया भी हो, किसी ने आपके विरोध में दुष्ट आत्मा को भेजा होगा, तो मैं कहता हूं आज अभी इसी समय पर वो दुष्ट आत्मा जिसने उसे भेजा है उसी के पास जाएगा। वो जादू टोना आपके ऊपर काम नहीं करेगा, आज से वो जादू टोना उसी के ऊपर काम करेगा। अभी इसी समय पर मैं कहता हूं, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का महिमा है, यहाँ पर परमेश्वर का उपस्थिति है। ये जगह पूरा परमेश्वर के अग्नि से भर गया है, ये जगह पूरा परमेश्वर के अग्नि से भर गया है। यहाँ पर खड़ा रहने वाले हर एक के ऊपर वो अग्नि उतर रहा है, 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 वो अग्नि उतर रहा है। वो आग है, वो आग है, वो पवित्र आत्मा के आग है, वो आग है। अच्छा से अच्छा से अच्छा से और जोर से और जोर से और जोर से वो पवित्र आत्मा की अग्नि 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 फायर फायर फायर
फायर फायर अग्नि। अच्छा से होठों को खोलिए, आवाज को उठाइए, आवाज को बढ़ाइए, आवाज को बढ़ाइए, आवाज को बढ़ाइए, आवाज को बढ़ाइए, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। इसलिए 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 आपके विरोध में ये दुष्ट आत्मा क्रिया नहीं कर सकता है, ये जादू टोना क्रिया नहीं कर सकता है। आमीन। अग्नि 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 उड़ा राधा राशा काला रिखा बादूना रिखबा कबा कबा कबाओ अग्नि अग्नि। Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, amen. Lama, lama, rikama, lama. Lama, 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 rikama, rikama. Amen, 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 hallelujah, 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 hallelujah. Amen, 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 amen. Lama, kama, mama. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 come on. Oh, I get it, I get it, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, la lama, come on, la mada, mada, oh, la la, come on, la mada, la. I get it, oh, la lama, la. Ola bala kama bariya la mara ola la mara kama la mara la ri kama ola bala bari kama la mari kama la ma ola la mara la mara la mara la mara la ola la mara la आराधना अपने अग्नि उतार दो सामने उतार आ रहे बच्चे लोग के ऊपर अच्छा मुँह खोलिए आमे मुँह खोलिए आमे मुँह खोलिए आमे अच्छा मुँह खोलिए ओ रे माँ अग्नि आमे अग्नि उतारना दो ओ हालेलुया आमे अपा ओडाला हरि कमल हमारा ओडाला हरि कमल लमा ओडाला हरि कमा बाबा नागने आमे पवित्र आत्मा चाहिए ने पवित्र आत्मा चाहिए ने पवित्र आत्मा आगे नमे आपा मकामा ओला लमा रे कमा लमा ओमा कमा रे कमा लमा ओमा रे लमा आमे बाबा कमा मामा ओमा कम लमा ओला लमा रे कमा मारी मा ओमा लमा रे कमा ओला लमा रे कमा लमा आमे हालेलुया आगे उतारना दो मुँह खोलिए थोड़ा मुँह खोलिए सब लोग अच्छा मुँह खोलिए हालेलुया अच्छा मुँह खोलिए हमें आगे उतरा मुँह खोलिए आमे ओ हालेलुया ओला ला हरि कमा हालेलुया ओला ला मडला आमे ओला ला हरि कमा ला ओ हालेलुया आमे हालेलुया आमे अच्छा मुँह खोलिए आमे ओला ला हमारा
Oh la la, Hare Kama Lama Lama. Oh hallelujah, 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 amen, amen. Oh la la, Hare Baba Baba. Oh Hare Kama Lama la, Hare Kama Lama. Oh la la, Hare Kama Lama. Hallelujah, 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 amen. Mukoli, amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Oh, Rima Dala, Hare Kama Lama. Oh, Hare Kama Lama Lama. Oh, Dala, Hare Kama Lama. Isu I get it, 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 I get it. Amen, amen, hallelujah, 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 hallelujah. आमे आगे उतारा दो आमे मुकोली थोड़ा सा मुकोली ओ डाला मा डाला ओ हरी कमा डाला ओ डाला हरी कमा डाला आमे सामे उतारे दो अंधकार क्रिया शोने दो शैतान का क्रिया शोने दो नो हालेलुया ओ डाला हरी कमा मा डाला हरी कमा ओ रे मा डाला हरी कमा ओ रे मा डाला ओ रे आला मा डाला लमा यीशु का साम है 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 अभी उतरने दो अभी उतरने दो अभी उतरने दो पवित्र आत्मा का साम है उतरने दो हालेलुया 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 हाले मुख खोलिए थोड़ा अच्छा स्तुति कीजिए हम अच्छा मुख खोलिए स्तुति कीजिए ताली बजाकर थोड़ा स्तुति कीजिए हम परमेश्वर को ऊपर से एक ही दिन आते हैं अच्छा स्तुति कीजिए वो एक ही दिन में अच्छा छुटकारा को पाइए अच्छा स्तुति करके परमेश्वर से सामर्थ्य को पाइए परमेश्वर से चंगाई को पाइए ओ परमेश्वर से अग्नि को पाइए ओ परमेश्वर का ओ हालेलुया आमें स्तुति कीजिए आमें ओ लाला हरे कमा बाबा रे ओ रे खमा बाबा आगे उतरा अभी बुई अभी ओ आमें सामा ओ रे माँ बाबा ओ लाला अच्छा स्तुति कीजिए आमें ताली बजाइए अभिषेक को पाना है जंगाई को पाना है छुटकारा को पाना है आमें ओ आगे उतर रहा है आगे उतर रहा है आमें ओ हालेलुया ओ रिकमा बाबा भारी मान आमें हालेलुया यीशु का चंगाई का छुटकारा का साम पवित्र करने वाला ओ पवित्र करने वाला ओ हालेलुया उतारने दो अरे कायती के ऊपर हमें ओ रिकमा मारा लाड़ा ओ हमारा ओ उतारने दो परमेश्वर हालेलुया उतारने दो हालेलुया आमेन oh yes आमेन उतारने दो परमेश्वर उतारने दो हमें हर एक व्यक्ति के ऊपर ओ री माँ डाला ओ री कमा डाला री कमा ओ री माँ डाला हालेलुया ओ डाला हरी माँ उतारने दो आमेन राजा
उतरने दो परमेश्वर, आप क्रिया कीजिए। प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपसे प्रेम करता है, इसलिए वो अपना एकलौता पुत्र जिससे वो प्रेम करता था उसे उसने दे दिया। एक 2 मिनट खाली, 2 मिनट खाली। अगर यीशु, अगर पिता परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र को दे दिया तो बाकी सब क्यों नहीं देगा? जरूर देगा, जरूर देगा। वो देने के लिए आया है, वो आपको देने के लिए आया है, चंगाई देने के लिए आया, आशीष देने के लिए आया, छुटकारा देने के लिए ही आया है, आया है, आया है। इसी समय पर वो आपके शरीर में से जो भी बीमारी है, इसी समय पर वो चंगाई हो रहा है, चंगाई हो रहा है, चंगाई हो रहा है। वो उसके आशीष आपके जीवन में उतर कर आ रहा है। आपके जीवन में जो दुख है, जो तकलीफ है, जो गरीबी है, वो सब दूर हो रहा है। इसी समय पर विश्वास कीजिए, विश्वास करने वाले परमेश्वर को महिमा कीजिए, महिमा कीजिए। आपका बीमारी, आपका बीमारी इसी समय पर चंगाई, 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 चंगाई इन द नेम ऑफ जीसस। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। आपने आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें की। प्रभु आप हमसे, आपके बच्चों से कितना प्रेम करते हैं। प्रभु परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर प्रभु को बोलिए, प्रभु आप मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए धन्यवाद। सभी लोग अपने होठों को खोलकर यीशु को देखकर बोलिए, कबूल कीजिए, प्रभु आप मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए धन्यवाद। प्रभु आप मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु आए हुए सभी लोगों को अपने आशीष किया, इसलिए धन्यवाद। चंगाई दिया, छुटकारा दिया, इसलिए धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपके बच्चों को मैं आशीष करता हूँ, आप आशीष कीजिए यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभियों के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ है मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष।